नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं गौ माता की। हमारी भारतीय गाय में ऐसी क्या विशेषताएं थीं कि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी सभी अवतारों ने गाय को माँ का स्थान दिया। हमारे सनातन धर्म में गाय को माँ का स्थान दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गाय की हिफाजत और गाय की सेवा इस तरीके से कीजिए जैसे आप अपनी माता की करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी अवतार हुए, सभी ने गाय को महत्व दिया। इसका मुख्य कारण था कि गाय जो है, शब्दों में कहा जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गाय के जो ये चारों थन हैं, यह चारों थन चारों वेद हैं। अर्थात गाय का दूध पीने से मस्तिष्क का इतना विकास होता है, आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का, कि यह ज्ञान का भंडार आपके मस्तिष्क को बना देते हैं। गाय का दूध इतना शक्तिशाली होता है। तो हमारा सनातन धर्म ही नहीं, इस्लाम में अगर हम जाते हैं तो इस्लाम के मोहम्मद साहब ने भी कहा कि गाय का दूध मनुष्य के लिए अमृत है और गाय का गोश्त मनुष्य के लिए जहर है। तो गाय को इस्लाम में भी बहुत बड़ी महत्वता दी गई। तो ईसाई धर्म के अंदर भी यह कहा गया है ईसा मसीह के द्वारा से कि एक गौवंश को मारना एक मनुष्य को मारने के बराबर है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में तो गौ हत्या को मानव हत्या के रूप में देखा जाता था। तो ऐसी क्या विशेषताएं थीं हैं हमारी गाय में? हमारी गाय में इतनी विशेषताएं हैं कि मनुष्य का गाय से बढ़कर कोई और सच्चा साथी उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके सुख के लिए कोई है तो वह है भारतीय गाय। क्योंकि भारतीय गाय के दूध के सिवाय और माता के दूध में और गाय के दूध में ही स्वर्ण तत्व पाया जाता है। गाय के पीठ पर जो कुबड़ा सा होता है, यह सूर्य केतु नाड़ी के कारण होता है और इस सूर्य केतु नाड़ी की वजह से ही गाय के दूध में ही स्वर्ण तत्व पाया जाता है। नवजात शिशु की माता विहीन हो जाए, उसकी माँ ना हो, तो गाय का दूध ही उसकी रक्षा कर लेता है। आज दुनिया के अंदर ब्लड प्रेशर जैसी एक महाभयंकर बीमारी ने पूरी दुनिया को चपेट रखा है। पूरी दुनिया में इससे लोग परेशान हैं, इससे पीड़ित हैं और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसी ब्लड प्रेशर से अगर आपको मुक्ति पानी है तो प्रतिदिन गाय की गर्दन पर अगर आप हाथ फेरते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज ठीक हो जाते हैं। यह चमत्कार नहीं तो क्या है? गाय के दूध से बुद्धि का विकास होता है। गाय के दूध से आपके अंदर फुर्ती आती है। आपको सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूँ। आप एक भैंस का बछड़ा छोड़ दीजिए 10-20 भैंसों के बीच, तो आपको उस बछड़े को, भैंस के बछड़े को माँ तक पहुँचाने के लिए आपको लगना पड़ता है। वह समय भी अपनी माँ तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि वह अपनी माँ को नहीं पहचान पाता है। और वहीं आप गाय के बछड़े को 50 गायों के बीच में भी छोड़ दीजिए, वह सीधा अपनी माँ के पास पहुँचता है। भैंस के दूध से शरीर का आपका विकास हो सकता है,
क्योंकि भैंस का दूध जब बछड़ा पी लेता है तो आपने देखा होगा कि वह आराम से सुस्त होकर सोता है, आलसी होता है। लेकिन वहीं गाय का बछड़ा दूध पीने के बाद वह एक्टिव रहता है, फुर्ती होती है, वह उछलता है, कूदता है, लेकिन उसमें आलस और सुस्ती नहीं आती। तो गाय का दूध इतना लाभकारी है। गाय का मूत्र जो है आज अमेरिका में हज़ारों रुपए लीटर बिक रहा है। गाय के गोबर की कीमत आज ऑस्ट्रेलिया में सोने के समान हो रही है, इतनी ज़्यादा मांग है। लेकिन हम उसी गाय को महत्व नहीं दे रहे हैं, इसे अंधविश्वास में कह दे रहे हैं। लेकिन सैकड़ों बीमारियों का नाश करने में बलशाली है गौ माता, क्योंकि इसीलिए गौ माता को कहा जाता है। गाय जिस स्थान पर बांधी जाती है, गाय के मूत्र से और उसके गोबर की दुर्गंध से टीबी जैसे वायरस स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई टीबी जैसी बीमारी से, तपेदिक क्षय रोग जिसे कहा जाता है, इस बीमारी से ग्रसित है तो वह गायों के गौशाला में रहता है तो उसकी यह बीमारी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है, क्योंकि गाय का गोबर और मूत्र जो है वह क्षय रोग के बीमारी कीटाणुओं को, इनके वायरसों को मारने में सक्षम है। गाय इतना समझदार पशु है कि जब हमारे परिवार में गाय जब बांधी जाती थी और गायों को चरने के लिए जब छोड़ा जाता था तो गाय जो है वह पूरे परिवार का ध्यान रखती है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो गाय उस दिन वही औषधियों का सेवन करती है, जिससे कि जो परिवार में व्यक्ति बीमार है या उसे जो भी परेशानी है वह उसके लिए हितकारी हो सके। इतना समझदार प्राणी है गाय। इसीलिए गाय को पृथ्वी रूपा कहा गया है, अर्थात पृथ्वी माता का रूप कहा गया है, पृथ्वी माता का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी माता के बिना हमारा आधार और हमारा जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार गाय के बिना भी हम मनुष्यों का जीवन अधूरा रहता है। तो गाय, हमारी भारतीय गाय के अंदर ही यह विशेषता है। अमेरिका की गाय आप लें और उसकी तुलना भारतीय गाय से करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन जर्सी गाय जो हैं वह दूध बहुत ज़्यादा दे सकती हैं, लेकिन वह गाय नहीं है। गाय मात्र एक भारतीय गाय ही यह विशेषता है। गाय के ऊपर तो बहुत सारे निबंध पर निबंध लिखे जा सकते हैं, गाय के गुणों की तो बहुत सारे ग्रंथ भरे जा सकते हैं। और यहाँ तक आज मनुष्य जो है, हम अभी पीछे कोरोना जैसे वायरसों से लड़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे वायरसों से भी अगर गाय जैसा जीव हमारे समाज में बहुत संख्या में रहता है तो ऐसे वायरस स्वतः ही वातावरण से नष्ट होते रहते हैं। जिस स्थान पर गाय बांधी जाती है वहाँ से वायरस नष्ट हो जाते हैं। और तो और परमाणु का रिएक्शन अगर गाय का गोबर से लिपा हुआ स्थान है, गाय के गोबर से पुता हुआ जो स्थान है, उस पर तो परमाणुओं का रिएक्शन भी नहीं होता, वह स्थान भी परमाणु के रिएक्शन से सुरक्षित हो जाता है। तो गाय का गोबर भी इतना चमत्कारी है। गाय तो हर रूप में चमत्कारी है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी गाय का वर्णन किया गया है। अगर गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाया जाए अपने हाथों के द्वारा से, तो पितृदोष जो होते हैं वह भी शांत हो जाता है और
पितरों को भी सुख मिलता है। गाय की सेवा करने से आपको भी रोगों से नाश होता है और आपको स्वास्थ्य सुख मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता का वास होता है। अर्थात हमारे इस संसार को, इस जगत को चलायमान जो हैं 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के जो देवता हैं, उन्हीं 33 कोटि देवताओं का अंश कुछ ना कुछ गाय के अंदर विद्यमान पाया जाता है। इसीलिए माना जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। तो संसार को चलायमान दैवीय शक्तियों का, सभी दैवीय शक्तियों का वास गाय के अंदर होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गऊ को गौ माता का स्थान दिया गया है। तो गौ माता का यह स्थान हमारे सनातन धर्म में यूँ ही आश्वस्त नहीं रख दिया है, उसके गुणों से और उसके ममतामयी व्यवहार से हम उसे गाय को माँ के रूप में सम्मान देते हैं और उसकी सेवा और उसका ध्यान एक माँ की तरीके से ही रखा जाता है। क्योंकि गाय का महत्व वैज्ञानिक तौर पर और मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी जानकारी है वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।